श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या वासियों सुनो, जी का राज तिलक किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ मंत्रा मोसी, कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाए। राम को राज नहीं देने दूंगी। यहाँ का राजा तो मेरा भरतलाल ही बनेगा। अयोध्या का राजा राम बने ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ का राजा तो भरत ही बनेगा, किसी और को लेने नहीं दूंगी। अब मुझे कैकेयी के पास चलना चाहिए और उसे अच्छी तरह से समझाना चाहिए। आज तो तू बड़ी देर से आई है, क्या बात है? रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर पांव तले की जमीन खिसक गई। अरे जरा हमें भी तो सुना, तू क्या सुनकर आई है? क्या करोगे सुनकर मालकिन, तुम्हें सब कुछ मालूम है। अरे फिर भी सुना तो सही। लुट गई तो सर्व सर्व, तुझको खबर कुछ भी नहीं। यह जानता है सारा जहां, लेकिन तुझको खबर कुछ भी नहीं। अरे आखिर हुआ क्या? दुश्मन ने किया धोखे की टाटी बांधकर, तुझो ही बैठी रही के गई आंखों पे पट्टी बांधकर। आखिर हुआ क्या? बड़ा ही घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं और उसे राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तुम्हें घर की दासी और भरत को दास कर दिया। दास कर दिया? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालकिन, अभी क्यों समझोगी? पता तो जब चलेगा जब वो राम राज गद्दी पे बैठ जाएगा और अयोध्या नरेश बन जाएगा। तुमसे जूठे बर्तन और भरत से जूतियां उठवाएगा। बस यही नई खबर लाई हो और इसी कारण से इतना घबराई हो? तुम्हारे पर तो मानो मालकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई मालकिन, और तुमने मेरी विपद कहानी हंसकर उड़ा दी मालकिन। मंथरे, ये तेरी खता नहीं, ये तेरे इस कुंवर की खता है। राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ी किस्मत की बात है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे तो कहना था इस समय मंथरे, बधाई है बधाई है। अरे मंथरे, जरा अपने हृदय में सोच तो सही। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा, प्राण और सुख चैन भी फेंक दूं अपने भरत को, राम पर से वार कर। अरे मालकिन, तुम क्या फेंक दोगी? किस्मत ने तो तुम्हें पहले ही फेंक दिया। तभी तो भेजने वालों ने भरत जी को कोसों दूर ननिहाल भिजवा दिया और उनके न होने का फायदा उठाया है। वरना सोचो तो सही मालकिन, कल ही कल में राम को राजगद्दी मिलने का क्या मतलब हो सकता है? अरे यही ना कि भरतलाल जी यहाँ पर ना रहे। मंथरे, ये तेरी खता नहीं, तेरे इस कुंवर की खता है। तेरे इस कुंवर में राम के प्रति
ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है। सुना रही है जो तू ईर्ष्या और फसाद की बातें, भरी है तेरी इस कुबर में क्या फसाद की बातें। हाँ, क्यों न कहोगी मालकिन, लेकिन ध्यान रखना, सुनोगी जब किसी बदनिहाल की बातें तो तुम्हें याद आएगी इस नामुराद की बातें। सब्र रखो मालकिन। अरे अभी तो हुआ ही क्या है, जब दाने दाने की मोहताज हो जाओगी ना तो इस कुबड़ को अपनी हमदर्दी का केंद्र बनाओगी। और हाँ, एक बात और कह देते हूँ, इस घर में रहोगी ना तो उसको सल्या की दासी बनकर ही रहोगी। कौशल्या बहन मुझे दासी बनाकर रखेंगी तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी। भला मंथरे, ऐसी पवित्र हृदय वाली स्त्री मिलती कहाँ है? उनकी आंखों को मेरी आंखों से देख। उनकी नजर में तो राम पुतली आंख के तारे भरत, राम प्यारे है भरत से, राम से प्यारे भरत। जा अपना काम कर, मेरे राम की तरफ से मुझे बदगुमान न कर। ज्यादा बहकाने से तो देवता तक बहक जाते हैं, और मैं तो आखिर एक स्त्री प्राणी हूं। राम आखिर राम है। मोहब्बत जब मुझसे देखी तो शर्माने लगी माता। राम चाहते हैं मुझे यूं जैसे हो सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है मालकिन, जिसे तू अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन क्या जानता है मालकिन। नियत को बदलते देर नहीं लगती। ऐसे संसार में कई उदाहरण हो चुके हैं मालकिन। समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। परमात्मा का उपकार होगा कि कल उनको राज सिंहासन पर देखेंगे। निकले अरमान दिल के हसरतें जान की, एक जानिब राम होंगे एक जानिब जान की। ले, इस खुशी में मैं तुझे उपहार देती हूँ। और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। डरे रे कोई से, मैं से कुअवसर पर कोई उपहार नहीं चाहती और ना ही कुछ मांगना चाहती हूँ। मान बैठी दिन खुशी का, जो की है गम की घड़ी। यह समय सर पेट लेने का है कि कहीं यह है मातम की घड़ी। कुबड़ी, जा निकल जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। दुष्टा राक्षसी, बेशुमती, गले की गठरी लेकर अपने पीठ पे घूमती है और अपने साथ मुझे भी कुएं में धकेलना चाहती है। जा, निकल जा, खबरदार, जो आज के बाद ऐसी बात की तो जान से मरवा दूंगी। मार डालो मालकिन, मुझे मार डालो। अब मुझे यूं ही मरना है और यूं ही मरना है। मंथरा की बुद्धि तो पलट गई, किंतु कैकेयी का मंथरा पर असर नहीं पड़ा। जब तक कैकेयी का मन नहीं पलटता तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अन्यथा संसार में अत्याचार प्रत्याचार बढ़ते जाएंगे। संसार में प्रलय होगा, मौत का नंगा नाच होगा। किंतु जैसे भी हो, कैकेयी का मन पलटना ही होगा। वह देखो, सामने खड़ी कैकेयी सोच रही है। सच है मालकिन, इस संसार में भलाई करने वालों का यही हाल होता है। अच्छा मालकिन, मुझे मार डालो ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। ये मैंने क्या कर दिया? एक बेगुनाह का इतना है तिरस्कार। अब तो मेरा दिल भी साक्षी देता है कि इसकी दूरदृष्टि
भेद से खाली नहीं है, वरना ये इतना जिद करने वाली भी नहीं है। मेरी आंखें दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने, ये सच कहती है जमाना देखा है इसकी आंखों ने। मंथरे, प्यारी मंथरे। नहीं नहीं मालकिन, मुझे मार डालो ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। हे प्रभातमा, अब मुझे जल्दी उठा ले, मुझे भलाई करने का नतीजा मिल चुका है। कल्याणी, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? नहीं नहीं मालकिन, तुम्हारे साथ भलाई करने से मेरी मौत का सामान तैयार हो गया। नहीं नहीं मंथरे, तू इतनी उदास न हो। अगर मैंने अपनी नादानी से तुझे कुछ कह दिया हो तो तू मन में विचार न कर। मैं अपनी नादानी से तुम्हारी नसीहत को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। अब आ इधर आ, मुझे अच्छी तरह से समझा कि तू क्या कहना चाहती है। मैं तो फिर वही झक मारती हूँ मालकिन कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग की शक्ति को आजमा और भरत को गुलामी से बचा। कहीं ये कुटिल राम राज गद्दी पे बैठते ही तो मैं